अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज़ और कॉलम्स को कैसे ऐड करना है। तो ये सीखने से पहले मैं यहाँ पे कुछ भी डाटा एंट्री कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और इस साइड पे मैं कुछ लेटर्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल A B C D और E। अब मैं इन सेल्स को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। और आपने कॉपी और पेस्ट वर्ड के अंदर डिटेल के साथ सीख लिया था। सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया, इन सेल्स को मैंने कॉपी और पेस्ट किया है यहाँ पे। इसी तरह मैं इनको भी कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस वाली रो को मैं डिलीट बटन से डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल कुछ डाटा एंटर किया है। मैं पहले इसको ना थोड़ा जूम करके बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आता रहे। इसके अराउंड हम बॉर्डर लगा देते हैं। अब ये आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ डाटा मैंने एंटर किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी रो है ना ए, इसके नीचे एक और लाइन में ऐड करना चाह रहा हूँ जिसके अंदर कुछ और डाटा जो मिसिंग है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाऊँगा। इंसर्ट में है इंसर्ट सेल्स, इस पे मैं क्लिक करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी जो लाइन है इसके ऊपर एक और लाइन मैं लिखना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक और रो ऐड हो, उसके अंदर मैं कुछ और डाटा एंटर करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर एक और नई रो ऐड हो चुकी है। अब इसके अंदर आप कोई भी डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसी तरह आप कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये जो डी वाला कॉलम है ना, इसके पीछे एक और कॉलम मेरे पास होना चाहिए जिसके अंदर मैं कुछ नया डाटा एंटर कर सकूं। तो यहाँ से इंसर्ट पे जाऊंगा सिंपली और इंसर्ट शीट कॉलम्स, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा इससे पीछे एक ब्लैक कॉलम ऐड हो जाएगा। इसके अंदर अब मैं अपनी मर्जी का कुछ भी डाटा ऐड कर सकता हूँ। सेम इसी तरह आप रोज और कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये सी वाला जो कॉलम है मैं ये डिलीट करना चाहता हूं, मैं अपनी शीट में नहीं रखना चाहता। तो सिंपली मैं यहाँ पे डिलीट पे जाऊंगा तो ये देखें मेरा सी वाला कॉलम डिलीट हो चुका है और जो आगे डी वाला कॉलम था वो वापस सी की जगह पे आ गया है, वो सी बन गया है और ये डी बन गया है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये वाली रो मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इस रो को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये वाली रो खत्म हो चुकी है। अब इसी तरह ये जो एम्प्टी कॉलम है इसको भी मैं अगर खत्म करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट पे इसको खत्म कर सकता हूँ। अब देखें वो सी वाला कॉलम जो खाली था वो डिलीट हो चुका है और उससे नेक्स्ट जो कॉलम था वो पीछे आकर सी बन गया है। तो इस तरह आप रोज और कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेटिंग। आपने किसी रो को, कॉलम को या किसी सेल को फॉर्मेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रो हाइट है। रो हाइट का मतलब ये है कि ये वाली जो रो है ना, ये मेरे पास जो लाइन है इसकी हाइट कितनी है, ये ऊंची कितनी है, इसको मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से भी जब ये वाला साइन मेरे सामने आएगा तो इसको मैं ऊपर नीचे ड्रैग करके भी इसकी हाइट कम ज्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से भी इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ और इसको यहाँ से फॉर्मेट बटन को यूज करके रो हाइट में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसकी हाइट इंक्रीज करके भी इसको बड़ा कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसकी जो हाइट है वो 15 लिखी हुई है, मैं इसको 25 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी हाइट इंक्रीज करके ओके करूंगा, अब देखें ये इसकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरह आप कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये कॉलम मेरा है, इसकी विड्थ छोटी है या मैं जो इसमें लिखना चाह रहा हूँ वो इस पे पूरा नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बी में कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी स्टूडेंट नेम्स। अब देखें ये स्टूडेंट नेम्स इसमें पूरा नहीं आ रहा। मैंने स्टूडेंट नेम्स लिखा है लेकिन इसमें सिर्फ एन शो हो रहा है नेम्स का, बाकी सारी चीज आगे चली गई है। तो मैं इसको भी बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ से इसको ड्रैग करके भी मैं कर सकता हूँ माउस के साथ, या फिर अगर मैं ड्रैग नहीं करता तो इसको सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पे जाऊंगा। फॉर्मेट पे जाकर अब मैंने कॉलम विड्थ सिलेक्ट करनी है। कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करके मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज करूंगा। पहले 8.57 है ना, मैं इसको फॉर एग्जांपल 15 कर देता हूँ। 15 करके मैं ओके करूंगा तो अब देखें ये इसकी विड्थ कितनी ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑटो फिट का ऑप्शन है। अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो जितने भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ये खुद ही उसको फिट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट नेम्स था, अगर मैं कुछ बड़ा इसमें टेक्स्ट लिखता हूँ, स्टूडेंट नेम्स ऑफ फर्स्ट क्लास फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, अब ये वाला टेक्स्ट इसमें लिख दिया है और मैं इसको कहता हूं कि इस कॉलम को आप खुद ही ऑटो फिट करें, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो देखें जितने टेक्स्ट के लिए जितनी स्पेस उसको चाहिए थी उसने खुद ही इसको फिट कर दिया है। इसी तरह रो को भी आप ऑटो फिट कर सकते हैं। जिस रो में मेरे पास ज्यादा स्पेस आ रही होगी या ज्यादा टेक्स्ट आ रहा होगा, मैं उसको बड़ा छोटा करना चाहूँ या मैं चाहता हूँ कि एक्सेल खुद ही उसको ऑटोमेटिकली जितनी स्पेस चाहिए होगी उस हिसाब से फिट कर दे, तो फिर यहाँ से मैं ऑटो फिट रो हाइट में सिलेक्ट करूंगा तो वो उसको ऑटो फिट कर देगा। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मैंने इसको बड़ा कर दिया है लेकिन इतनी मुझे स्पेस नहीं चाहिए थी, ये सारी स्पेस फालतू है। मैंने तो इसमें जस्ट एक बी लिखना है ना और ए लिखना है ये, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से मैं इसको ऑटो फिट रो हाइट पे करूंगा तो वो उस हिसाब से ऑटो कर देगा। अगर मेरे पास यहाँ पे बड़ा टेक्स्ट होगा तो वो इस हिसाब से इसको बड़ा कर देगा। ओके, यहाँ तक हमने सीख लिया कि हम एक्सेल के अंदर रोज और कॉलम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं और फिर उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि उनको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, उनकी हाइट विड्थ वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद है जी मर्ज एंड सेंटर। तो मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहला कॉलम है नेम ऑफ क्लास, मैं इसको नेम ऑफ क्लास कर देता हूँ या नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम्स फॉर एग्जांपल, ये मैंने कर दिया और मैं यहाँ से इसको ऑटो फिट कर लेता हूँ। अब मैं ऑटो फिट क्या करूँगा, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करूँगा, क्योंकि ये विड्थ जो है ना ये मुझे थोड़ी चाहिए। ऑटो फिट कॉलम विड्थ करूँगा तो वो उस हिसाब से इसको फिट कर लेगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने ना स्टूडेंट के मार्क्स लिखने हैं इस शीट में, तो ये वाला जो मेरा हेडिंग होनी चाहिए ना, यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स हैं और ये वाला सारा टेबल जो है ना यहाँ पे उनके मार्क्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट मार्क्स की। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मर्जिंग के दौरान यहाँ पे देखें डिफरेंट नंबर्स हैं, 2 3 4 5 इसके अंदर लिखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि जब मैं इनको मर्ज करूंगा तो जो मैं पहला टॉप लेफ्ट उसने लिखा हुआ है अपर लेफ्ट वैल्यू जो है ना, अपर लेफ्ट वैल्यू ये बनती है। इस एक को मैं सेल के अंदर रखूंगा क्योंकि मर्ज का मतलब है मैंने इकट्ठा कर देना है। मर्ज जब मैं करूंगा तो वो इन चारों सेल्स को मिलाकर एक ही सेल बना देगा। तो अब एक सेल में वो ये चारों वैल्यूज नहीं लिखेगा, वो कहता है कि मैं इन तीनों वैल्यूओं को डिस्कार्ड कर दूंगा। यहाँ पे उसने डिस्कार्ड लिखा हुआ है, दीज 3 वैल्यूज आर डिस्कार्डेड एंड द अपर लेफ्ट वैल्यू इज रिमेन्ड। तो ये अपर लेफ्ट वैल्यू को वो छोड़ देगा, बाकी इन तीनों को डिस्कार्ड करके इन चारों सेल्स का एक ही सेल बना देगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो देखें ये मेरे सामने एक सेल बन चुका है। अब इसके अंदर मैं हेडिंग दे सकता हूँ। अच्छा, अगर ये नंबर मेरे पास ना होते, यहाँ पे इसके दरमियान ये नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये खाली सेल्स हैं, तो अब जैसे ही मैं इनको मर्ज एंड सेंटर करूंगा ये सेल बना देगा, एक ही सेल बना देगा और मुझसे नहीं पूछेगा, एरर कोई नहीं देगा। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोई भी हेडिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मार्क्स। तो इस तरह मैं मर्ज एंड सेंटर कर सकता हूँ। फिर इस मर्ज को अनमर्ज भी कर सकता हूँ। अगेन जब मैं इस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये इसको अनमर्ज कर देगा। देखें अब ये सारे सेल्स अनमर्ज हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये चारों सेल्स अलग अलग बन चुके हैं। मैं अगेन इसको मर्ज कर देता हूँ। आप इस पे अगेन क्लिक करके भी अनमर्ज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करें और यहाँ पे अनमर्ज सेल्स है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये अगेन अनमर्ज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ से मर्ज अक्रॉस को यूज करके भी हम सिलेक्टेड सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो जो भी सेल्स हमने सिलेक्ट किए होंगे उन सब को मर्ज करके वो एक ही सेल बना देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सेल बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं टोटल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल। और अब इन सब मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो जितना भी डाटा है ना ये सब टोटल होकर एक ही सेल के अंदर आ जाए। तो इस सेल को भी मैं अगेन मर्ज करके एक ही सेल बना सकता हूँ। तो इसमें मैं टोटल लिख लूंगा। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। आज की क्लास में हमने यही सीखना था कि हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर रोज को कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, उनको डिलीट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स की हाइट एंड विड्थ को कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने मर्ज एंड सेंटर सीखा कि हमने सेल्स को मर्ज कैसे करना है और अनमर्ज कैसे करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम डाटा एंट्री सीखेंगे कि हम एक्सेल शीट के अंदर डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। किसी भी किस्म का डाटा हो हमने एक्सेल शीट के अंदर एंटर कैसे करना है।